सत्य की छाया। धूप की चमकती किरणें गौतम बुद्ध के चेहरे पर पड़ रही थी जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। वह अपने कुछ शिष्यों के साथ एक अज्ञात गांव की ओर जा रहे थे। गांव का नाम था शांतिपुर, जो एक घने जंगल के बीचों बीच बसा था। वहां की चर्चा थी कि गांव में एक रहस्यमयी गुफा है जिसमें अनंत ज्ञान और शक्ति का भंडार छिपा हुआ है। बुद्ध के लिए यह यात्रा केवल एक गुफा की खोज नहीं थी, बल्कि उनके शिष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा का माध्यम भी थी। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य धीरे धीरे जंगल में प्रवेश कर गए। उन्होंने रास्ते में कई वन्य जीवों को देखा जो शांतिपूर्वक अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। जंगल की शांति और सुंदरता ने सभी के मन को मोह लिया, लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था जिसे वे सभी अनजाने में खोजने जा रहे थे। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे एक छोटे से गांव शांतिपुर पहुंचे। गांव के लोग गौतम बुद्ध का स्वागत करने के लिए एकत्रित हो गए। उन्होंने बुद्ध से उस गुफा के बारे में पूछा जिसके बारे में उन्होंने सुना था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी इस गुफा की खोज में यहाँ आए हैं। यह गुफा केवल बाहरी दृष्टि से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि से भी खोजी जानी चाहिए। गांव के मुखिया ने बताया कि गुफा गांव के पास एक पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक है। फिर भी बुद्ध और उनके शिष्यों ने निश्चय किया कि वे इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। अगले दिन सूरज उगते ही वे सभी पहाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन और कंटीला था, लेकिन बुद्ध के शब्दों ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने कहा, हमारी यात्रा बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। जो अपने भीतर की यात्रा करता है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। रास्ते में वे एक पुराने साधु से मिले जो एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यानमग्न था। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, तुम जिस गुफा की खोज में हो, वह केवल बहादुरों और सच्चे दिल वालों के लिए खुलती है। बुद्ध ने साधु से विनम्रता पूर्वक कहा, हम सत्य की खोज में हैं। हमें अपनी यात्रा की दिशा दिखाएं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पहाड़ी के ऊपर एक जलप्रपात है। उस जलप्रपात के पीछे गुफा का द्वार छिपा है। लेकिन याद रखना, यह द्वार केवल सच्चे दिल से खोज करने वालों के लिए ही खुलता है। बुद्ध और उनके शिष्य साधु के निर्देशानुसार पहाड़ी की ओर बढ़ते गए। यात्रा कठिन होती जा रही थी, लेकिन सभी ने अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद वे जलप्रपात के पास पहुंचे। पानी की तेज धाराओं के बीच में गुफा का द्वार दिखाई दे रहा था। यह एक कठिन रास्ता था, लेकिन बुद्ध के शब्दों ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने एक एक करके जलप्रपात की धारा को पार किया और गुफा के द्वार तक पहुंचे। द्वार पर एक रहस्यमय प्रतीक अंकित था, जो किसी प्राचीन लिपि में था। बुद्ध ने अपने हाथ से प्रतीक को छुआ और द्वार धीरे धीरे खुल गया। गुफा के अंदर का दृश्य अद्भुत था। दीवारों पर प्राचीन चित्र और लेख अंकित थे। गुफा के बीचों बीच एक विशाल ग्रंथ रखा हुआ था, जो प्रकाश की किरणों से चमक रहा था। बुद्ध और उनके शिष्यों ने ग्रंथ के पास पहुंचकर उसे खोला। ग्रंथ के पन्नों पर लिखा था, सत्य की खोज केवल बाहरी दुनिया में नहीं होती, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जो अपने भीतर की यात्रा करता है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यह ग्रंथ हमें यही सिखा रहा है कि सच्चा ज्ञान और शक्ति हमारे भीतर ही है। हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी और अपने सच्चे स्वभाव को पहचानना होगा। उसी समय गुफा में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, गौतम, तुमने सही मार्ग पर चलकर सत्य की खोज की है। अब समय आ गया है कि तुम अपने शिष्यों को भी इस मार्ग पर चलने की शिक्षा दो। बुद्ध ने आवाज की ओर देखा और समझा कि यह उनकी अंतरात्मा की आवाज थी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा,
हमारी यह यात्रा एक सीख है कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी और अपने सच्चे स्वभाव को पहचानना होगा। गुफा से बाहर निकलते समय बुद्ध और उनके शिष्य एक नए दृष्टिकोण से भरे हुए थे। उन्होंने गांव लौटकर अपनी कहानी सबको सुनाई और अपने अनुभवों को साझा किया। गांव के लोग बुद्ध और उनके शिष्यों की कहानी सुनकर प्रेरित हुए। उन्होंने समझा कि सच्चा ज्ञान और शक्ति किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। गौतम बुद्ध की इस रहस्यमय यात्रा ने उनके शिष्यों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने सीखा कि सच्चा ज्ञान और शक्ति आत्मस्वीकृति और आत्मसंवर्धन में है। यह यात्रा केवल एक गुफा की खोज नहीं थी, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मसंवर्धन की एक अद्भुत यात्रा थी। बुद्ध की यह कहानी हमेशा याद रखी जाएगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि सच्चा ज्ञान और शक्ति हमारे भीतर ही है और हमें अपने भीतर की यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक यात्रा एक अद्भुत सत्य की खोज थी, जिसने उन्हें और उनके शिष्यों को एक नई दिशा दी। बुद्ध की यह कहानी हमेशा याद रखी जाएगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों और गांव के लोगों को यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान और शक्ति आत्मस्वीकृति और आत्मसंवर्धन में है। उनकी इस यात्रा ने सभी को यह समझाया कि जीवन का वास्तविक सार आत्मज्ञान और आत्मसंवर्धन में है। बुद्ध और उनके शिष्यों की यह प्रेरणादायक कहानी हमेशा याद रखी जाएगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। गांव लौटकर बुद्ध और उनके शिष्यों ने शिक्षा और जागरूकता का प्रचार किया। उन्होंने गांव के लोगों को सिखाया कि सच्चा ज्ञान और शक्ति हमारे भीतर ही है और हमें अपने भीतर की यात्रा करनी चाहिए। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को मानकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं और एक नई दिशा में आगे बढ़े। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक यात्रा एक अद्भुत सत्य की खोज थी, जिसने उन्हें और उनके शिष्यों को एक नई दिशा दी। उनकी यह कहानी हमेशा याद रखी जाएगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। बुद्ध की यह कहानी केवल एक गुफा की खोज नहीं थी, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मसंवर्धन की एक अद्भुत यात्रा थी, जिसने उन्हें और उनके शिष्यों को एक नई दिशा दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा प्रेरित रहें।